हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉम्स किचन। अब हम किश से निकल चुके हैं, अपनी होटल खाली कर दिए। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग वीडियो ले नहीं सके क्योंकि प्रॉब्लम एक ये आ गई कि हमारे रूम नंबर लिखा के किसी पाकिस्तानी ने हमारे नाम पे सारी चीज़ें खाया पिया, मज़े किया और अच्छा खासा हमारे रूम नंबर पे जो है बिल बना दिया। अब हम जब निकले, बस में बैठ चुके थे, निकल के सारा सामान रख के उन्होंने वापस बुलाया और बोले कि आपने इतनी सारी चीज़ें लिया और प्लस एक कप भी जो है आप लोग लेके चले गए। अब इतना जब हमने 5 स्टार होटल का बिल भरा है तो समझने वाली बात है, एक कप हम कैसे ले जा सकते हैं। तो ठीक है, उनका काम था, उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो स्टाफ थे तो वो उनको वो काम तो अंजाम देना ही था। बहरहाल हम फिर वापस बस से उतरे और जो है पूरा क्लियर किया और इतना सारा खाना, इतनी सारी चीज़ें, कैडबरीज, चॉकलेट्स, जूस, सारी चीज़ें हमारे रूम नंबर पे पाकिस्तानी जो है खा के निकल लिए। फिर उसके बाद मेरी बेटी गई, उनको फ़ारसी आती थी, फिर मेरी छोटी बेटी गई और उनका चेहरा दिखाया। हम बोले बताओ, अगर कोई हमारे नाम पे लेके गया तो आया होगा कोई और लेके गया होगा। ये चेहरे देखो, यही चेहरे हमारे हैं कि हम लोग अगर ले गए तो हम बिल भरने को तैयार है। और हमारी बच्ची को भी हमने पूछा, भाई तुम लिए? तो बोली नहीं मम्मी, मैंने ऐसी कोई चीज़ें ली नहीं हूँ। तो फिर बहुत मुश्किल से जो है 1 घंटा वहाँ पे जो है हमारा लग गया। और उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट जब आए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट किश के, तो वहाँ पर फिर एक मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत कि वो लोग तैयार ही नहीं हमको लेने के लिए, बोले वीज़ा नहीं है इसमें। और जबकि ईरान में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये ऑफ़िसर समझने को ही तैयार नहीं कि वीज़ा लगती ही नहीं है। वो पुलिस को फ़ोन कर दिया, बोले पुलिस बुलाऊंगा, न ये न वो। तो होता है कभी कभी सफ़र पे ये सब चीज़ों के लिए ना हमको बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है और तैयार रहना पड़ता है कि कैसे हम जवाब। तो मैं तो थोड़ा डर गई पुलिस के नाम से कि भाई अब क्या हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए था कि हाँ भाई वीज़ा लगती नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा टेंशन लो मत, वीज़ा लगती नहीं तो ख़त्म हो गई बात। फिर ऑफिसर को इंग्लिश में भी वो निकाल के दिया गूगल से कि भाई वीज़ा नहीं लगती है। वो मानने को तैयार नहीं, वो गुस्सा हो गया। फिर वो दूसरे बड़े ऑफिसर के पास गया, वो बड़ा ऑफिसर जो है किसी और को कॉल किया। तब कहीं जाके हम लाइन में 1 घंटा खड़े रहे, लेकिन हमको जाने नहीं दिया। फिर सब क्लियर हुआ, तब उसको मालूम पड़ा कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया के लिए, ईरान में आने के लिए इंडिया वालों को। तो फिर जब जाके हमको छोड़ा। अब जब छोड़ा तो ऊपर आए तो पता चला हमारी अभी फ़्लाइट जो है डिले है। अब तेहरान से जो है हमको जाना है इंडिया और हमारी है ना पुक पुक हो रही है अभी फ़िल वक्त। फ़्लाइट जो है अभी इस वक्त जब हम ऊपर आए तो पता चला कि फ़्लाइट और डिले हो गई है। अब किश से हमारा तेहरान पहुंचना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। मतलब 10 बजे की फ़्लाइट जो है हमारी तेहरान से है और तेहरान कम से कम हमको 7 बजे तक पहुंचना ही चाहिए, तब कहीं जाके हम लोग जो है तेहरान से इंडिया जा सकेंगे। तो ठीक है, अब किस्मत में रहा तो हम इंडिया जाएंगे, वरना हम फिर 1 रात 2 रात 3 रात जो है फिर 3 दिन के बाद फ़्लाइट है एक्चुअली इंडिया के लिए। तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, आ जाएगी फ़्लाइट और इंशाल्लाह हम लोग टाइम पे तेहरान पहुंच ही जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग इंडिया भी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वही है कि जो सोचते हो फिर वो बोलते हो और फिर वैसे ही हो जाता है। हमने यही सोचा है कि फ़्लाइट टाइम पे आ जाएगी, थोड़ा डिले है, टाइम पे आ जाएगी, हमको टाइम पे पहुंचा देगी और हम इंशाल्लाह टाइम पे इंडिया पहुंच जाएंगे। ये है अरबी की ट्रेडिशनल टी शॉप, कॉफ़ी शॉप, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा डेकोरेशन है इसका, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है कॉफ़ी पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम ऊपर आ गए हैं कॉफ़ी शॉप में, जो बहुत बेहतरीन बनी हुई है, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक्चुअली इसके पहले जो कॉफ़ी शॉप दिखाया वो अरबी थी, तो अरबी की जो कॉफ़ी और कैवे जो है हमको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को। तो वो अभी ऊपर आ गए हैं और यहाँ से सोच रहे हैं कि कॉफ़ी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़े केक भी है और कॉफ़ी भी है, फ्रूट्स भी है। तो फ्रेंड्स अभी हम कैवे लेके आ गए मेरे हस्बैंड के लिए। तो बहुत छोटा सा यहाँ कप होता है और उसी छोटे से कप में उन्होंने दे दिया है पानी और एक चॉकलेट। और उनके पास ये कितने की है, 88 रुपीज़ की है। 88 रुपीज़ का कैवे आया और उनके पास छुट्टा नहीं था, तो बोले एक आप दे देते हैं, आप यानी पानी। तो पानी दे दिया हमको और 100 रुपीज़ कम्प्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स हमने कैवे जो है पी लिया, हमने नहीं पिया, मेरे हस्बैंड ने पिया। और उसके बाद हम निकल के अब जा रहे हैं, मम्मी लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरा जो ऊपर का फ्लोर है वो पूरा कैफ़े है।
इतना बड़ा है, जितना बड़ा एयरपोर्ट है उतना बड़ा इनका कैफ़े है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। ग्रीनरी तो आपको पता है मुझे बहुत पसंद है, और ईरान में बहुत ग्रीनरी देखने पर मिली, और स्पेशली जो है किश में बहुत ग्रीनरी देखने मिली। ऐसे तो सभी जगह ग्रीनरी थी, लेकिन ईरान में बहुत देखने मिली माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, हमारी फ़्लाइट जो है डिले होती जा रही है, अब पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़े फ्रूट्स ले आए थे। ये है केला, और बहुत बड़ा सा केला है ये, मतलब एक इंसान ये इस केले को पूरा नहीं खा पाता है, हम लोग 2 लोग मिलके खाते हैं। और थोड़े फ्रूट्स में ले आई थी, और थोड़ा इंडिया का भी अभी नाश्ता पानी बचा है, तो ये खा लेते हो, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग किश एयरपोर्ट पे ही है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और फ़्लाइट थी हमारी 12:20 की, जो अभी तक नहीं आई है। तो हमने जाके इंक्वायरी किया कि भाई क्यों नहीं आई है अभी तक फ़्लाइट। तो पता चला कि भाई हवा में बहुत धूल है और विजिबिलिटी नहीं, जिसकी वजह से फ़्लाइट नहीं आई है। और सिर्फ हमारी नहीं आई है, पूरे एयरपोर्ट पे एक भी फ़्लाइट नहीं आई है। और उसने ये भी बताया काउंटर वाले ने कि अगर 4 बजे तक नहीं आएगी फ़्लाइट तो इस फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर ये फ़्लाइट कैंसिल होती है तो हमारी मुंबई की फ़्लाइट की टिकट भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुंबई की जो फ़्लाइट है वो 10:40 की है तेहरान से। तो अगर 4 बजे तक भी अगर ये फ़्लाइट आती है, यानी 4 बजे यहाँ से टेक ऑफ लेती है, तो 2 घंटे का हम लोग का रन है तेहरान का। तो 6 बजे तक हम लोग तेहरान पहुँचेंगे तो हमको वो फ़्लाइट मिल सकती है। 5 बजे तक भी अगर ये आ जाती है और टेक ऑफ होता है तब भी, लेकिन अगर ये कैंसिल हो गई तो फिर हम लोग किश में फंस गए, क्योंकि किश से निकलने का और कोई रास्ता नहीं सिवाय फ़्लाइट के, और विजिबिलिटी नहीं है, और कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही। पूरे एयरपोर्ट पे एक भी फ़्लाइट नहीं है। सारे के सारे लोग पूरे एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, सब के सब, कोई भी नहीं जा पा रहा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होता है, देखते हैं। और इंशाल्लाह अगर फ़्लाइट आ गई तो तेहरान निकलेंगे, नहीं तो फिर ये फ़्लाइट अगर नहीं हुई तो तेहरान की फ़्लाइट भी गई, और फिर नई टिकट हमको लेना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और अभी तक हमारी फ़्लाइट नहीं आई है, यानी कोई भी फ़्लाइट नहीं आई है। और दुबई की एक फ़्लाइट थी वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है यहाँ पे। और अभी हमने इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके पूछा कि क्यों नहीं आ रही है फ़्लाइट, तो उन्होंने बताया कि भाई फ़्लाइट तेहरान से टेक ऑफ हुई थी किश के लिए, लेकिन किश में लैंड नहीं हो पाई क्योंकि वेदर ख़राब है। तो फ़्लाइट यहाँ से गई है बंदर अब्बास, और वहाँ पे खड़ी गई है फ़्लाइट। और बंदर अब्बास से किश का ट्रैवल टाइम जो है वो 45 मिनट्स है, लेकिन जब तक वेदर क्लियर नहीं होगा वो लोग फ़्लाइट नहीं ला पाएंगे। तो हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, पूरी फैमिली, और वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। और अगर 6 बजे तक फ़्लाइट आएगी अगर, तो फिर अगर ईरान एयरवेज़ जो है हमारी मुंबई की, अगर वो डिले होती है तो ये हमको मिलेगी, वरना वो फ़्लाइट हमारी मिस हो जाएगी और फिर हमको दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। तो बस हम लोग वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है, देखते हैं। एक फ़्लाइट तो कैंसिल कर चुके हैं लोग दुबई की, अब देखते हैं यहाँ से तेहरान की क्या करते हैं लोग। अभी बज गए 4:30, हमारी फ़्लाइट थी 12:20 की। तो अभी तक हम लोग जो है एयरपोर्ट में बैठे हैं, और फ़्लाइट अभी तक नहीं आई है, और अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है कि कब फ़्लाइट आने वाली है। तो ऐसा होता है, कई बार होता है, बल्कि ऐसे मौके तो मिलते ही नहीं है कि इंसान एयरपोर्ट का नज़ारा देखे, क्योंकि फ़ौरन बोर्डिंग होती है और सारा चेकिंग होती है, और उसके बाद फटाफट जो है हम लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। लेकिन यह नज़ारा भी देखिए, कितने लोग सो रहे हैं। तो लोग जो है अब थक चुके और सो चुके, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखो। लोग जो है कॉफ़ी शॉप में भी सो गए हैं, लोग कहाँ कहाँ सो रहे हैं आपको मैं क्या बताऊँ। और हम भी सो गए थे हम खुद भी देखिए, सामने की तरफ भी वहाँ पे जो कोई सो रहा है एकदम आराम से, उस तरफ भी सो रहा है। जगह जो है ना, इंसान जहाँ जगह मिली है वहाँ सो गए। और सोने की भी यहाँ पे मनाही नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, और लोगों के पास तो खाने पीने के भी सामान नहीं है। और मैं यही बोलूँगी कि कुछ ना कुछ अपने पर्स में, बैग में थोड़ा तो लेके चलो। कभी आपके पास पैसा हो नहीं हो, कभी आपके पास चेंज कराने के लिए डॉलर हो ना हो, कभी आप बैगेज में डाल दिए हो। अभी हमारा बैगेज चले गया, अब बेटी का जो अमाउंट था वो बैगेज में है ना। तो हमारे पास तो है, डॉलर भी है, पैसे भी है, और हमने भी थोड़ा सामान कुछ लेके आए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर कभी फ़्लाइट डिले होती है तो घबराओ मत। फ़्लाइट डिले होती है तो अपसेट मत हो, फ़्लाइट डिले होती है तो कंटालो मत, बल्कि एंजॉय करो कि एयरपोर्ट तो हमको देखने मिलता नहीं है। तो अब घूमो और पूरा एयरपोर्ट देखो,
और पूरा नज़र करो कि क्या चीज़ कैसी बनी हुई है, किस अंदाज में किस चीज़ को बनाया गया है, किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, यहाँ की लाइट्स किस तरह से लगाई गई है, कैफ़े कैसा है, कॉफ़ी शॉप कैसा है। और इतना अच्छा कॉफ़ी शॉप देख के तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। भले से लोग उस पर सो रहे हैं, भले से लोग जो है रेस्ट कर रहे हैं, क्या करें अब। कई लोग जो है अपने जगह से जो निकलते हैं रात जाग जाते हैं, कभी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर वो उनको रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा होता है, तो घबराओ मत, एंजॉय करो। फिर भी ईरान का जो एयरपोर्ट है वो बहुत महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। नॉर्मली एयरपोर्ट्स में जो है बहुत सारी चीज़ बहुत महंगी होती है, लेकिन इस एयरपोर्ट में मैंने देखा कि इंसान अगर कुछ लेके खाना चाहे तो आसानी से खा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खाने का जो हमारे पास था वो हम लोग ने सब खाया। खाकरा था, चूड़ा था, फिर मखाने थे, सिंगदाना था, ये सारी चीज़ें मैं घर से बना के लाई थी, जिससे सहूलियत हो गई और हमारा खर्चा भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें खा रहे हैं ले के बच्चे लोग भी, तो वो तो ठीक है, उतना तो चलता है। लेकिन जो पेट भरने वाली चीज़ें थोड़ा इस तरह से रखना चाहिए इंसान को। थोड़े फ्रूट्स भी ले आए थे हम लोग, और अब हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी हम लोग आ गए हैं किश एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो गई है कैंसिल और जो हमारी बॉम्बे के लिए फ़्लाइट थी वो मिस हो गई है। और अभी हम लोग फिर से किश में ही होटल बुक कराएं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं सभी व्यूअर्स से बोलूँगा कि भाई, हमारे साथ तो हमारी बेटी थी जिसको लैंग्वेज आती थी, तो वो सारी बातचीत करी और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी यहाँ पे। लेकिन अगर आप आ रहे हो बिना टूर के, ओन पे, और लैंग्वेज नहीं आती है, तो बिल्कुल भी मत आना। हमेशा टूर के साथ ही आना, ताकि वो सारी चीज़ें हैंडल कर सके। तो हमारी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई और अभी हम लोग किश एयरपोर्ट के बाहर है और हम लोग ने होटल बुक कराई है फिर से, फ्लेमिंगो। उस होटल में हम लोग जा रहे हैं। और इनका बोलना ऐसा है एयरलाइंस का कि जो तूफ़ान आप देख सकते हो, पूरा वेदर देखिए कैसे रेत वाला हो गया। ये रेत है जो हवा में उड़ रही है, जिसकी वजह से फ़्लाइट नहीं आ रही है। तो इनका बोलना ऐसा कि अगले 2-3 दिन तक ये रेत सेटल नहीं होगी। तो 2-3 दिन हम लोग का और यहाँ पे जाएगा। अब अगर ये तो वेदर है, कुदरती चीज़ें हैं, अगर कल सेटल हो जाता तो कल हम लोग निकल जाएंगे, वरना फिर हम लोग 2-3 दिन के लिए यहीं पे स्टक हो गए। फ्लाइट तो मिस हो गई, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट थी इंडिया जाने के लिए वो तो मिस ही हो गई, क्योंकि वो आज रात की 10 बजे की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बात बताना चाहूँगी आपको मैं, कि यहाँ पे होटल्स में कैश का सिस्टम नहीं है। ये हमारे लिए बहुत मतलब भारी पड़ गया था। वो तो अच्छा था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह जो है ईरान में मौजूद है, तो वो लोग ने हमको हेल्प करके होटल बुक करा दिए। कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, यहाँ पे कार्ड सिस्टम चलता है। अगर आप कैश देके यहाँ पे होटल लेने जाओगे तो होटल कोई भी आपको नहीं देगा। तो किश आने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस सिचुएशन में, कि या तो आपके फ्रेंड सर्कल या कोई ऐसे हो जो ईरान में मौजूद हो, जो आपको ऐसे सब सिचुएशन में हेल्प कर सके। तो मेरा तो यही कहना है कि बेटर है कि टूर से ही आना भाई, बिना टूर के मत आना। बहुत टफ था, वरना अगर लेकिन फिर भी हम हंसी लैंग्वेज खुशी निकाल दिए, क्योंकि हमारी बेटी हमारे साथ में है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग ना इंग्लिश समझते हैं ना कोई और लैंग्वेज समझते हैं, सिर्फ फारसी समझते कंट्री हैं। में जाओ तो इंसान जो है बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं समझता। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे तो इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ जगह पे इंग्लिश चलती है, लेकिन बाकी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अभी हम लोग होटल पहुंचते हैं और फिर से आपको रूम टूर देंगे कि हमको कैसा रूम मिला, क्योंकि अब रूम टूर को देना ज़रूरी है। तो चलिए, फ्लेमिंगो की बस आ गई है हमें लेने के लिए और हम लोग अभी चलते हैं बस में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी बस जो हमें लेने आई है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो हमें हमारी होटल तक ले जाएगी। तो चलिए सामान लगाते हैं और बस में चढ़ते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी होटल से जो है बस आई थी और हम लोग बस में बैठ चुके हैं और पूरे दिन के थके हुए हैं। चलिए अभी होटल चलते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने होटल पे आ गए हैं, होटल फ्लेमिंगो। बस मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जब जो कुछ आपके साथ होता है, हमेशा एक चीज़ बोलो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप उसको कोसते रहोगे या आप उसको रिपीट करते रहोगे, ऐसा हो गया, बुरा हो गया, ये होना नहीं था, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये, कभी मत बोलो।
अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर वो आपके साथ नेगेटिव होने लगेगा। बेस्ट ये है कि आप ये बोलो कि अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और आप हमेशा देखना, जब भी आप ऐसा बोलोगे कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही करता है, तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है अगर हमारी फ़्लाइट हमको मिल जाती है और रास्ते पे ही अगर हमको ये सैंड वगैरह मिल जाता और वो फ़्लाइट जो है चल नहीं पाती, उनको रास्ता नहीं मिल पाता चलते हुए, और उस टाइम कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें हम फंस जाते या हम नहीं बचते, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो इतनी अच्छी होटल फिर से मिल गई और खुशियों के साथ इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि वापस से दोबारा और एक होटल का नज़ारा देखने मिला और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा और मौका मिल गया हमको मिलने जुलने का, खेलने कूदने का, जो भी जितना टाइम मिला अल्लाह का शुक्र है और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हाँ, बस यही मैं कहूँगी कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी शारे हो तो यहाँ पैसा काम नहीं आता है। अगर होटल बुक करनी है तो आप ये सोचोगे मैं कैश लेके जाऊँ और उस टाइम में होटल बुक कर लूँ, तो ऐसा नहीं चलता है। मतलब लोकल ईरानी चाहिए जो आपका कार्ड जो है स्वाइप कर दे। तो हमारे पास हमारे हस्बैंड के फ्रेंड थे और बहुत हेल्प करे और माशाल्लाह से तो थैंकफुल भी हैं हम उनके भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हमारा आसानी से निपट गया और आइंदा भी आगे भी जो हमारा काम जो है आसानी ही आसानी इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से होती रहेगी।